बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहें कि पुर्तगाल एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर रहना बहुत से लोगों का ख्वाब होता है, क्योंकि यहाँ का जो कुदरती हुस्न है, वहाँ की जो सकाफ़त है, यहाँ पे जो चीप लाइफ है, उसके अलावा जो सेहत की देखभाल, तालीमी निज़ाम है, और स्पेशली तौर पर वहाँ का जो पासपोर्ट है दुनिया के पासपोर्ट्स में बेहतरीन में से आता है। और कुछ लोग, आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि पुर्तगाल की नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, ना ही हमारे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन उन लोगों के पास पैसे होते हैं। वो कहते हैं कि हम पैसे लगाकर वहाँ पर चले जाएं इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। आज हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल के गोल्डन वीज़ा के बारे में। पुर्तगाल ने जो है तकरीबन एक दहाई के बाद अपने कामयाब गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम के बारे में ऐलान किया है, जो उनकी इकॉनमी को बूस्ट कर रहा था। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इन्वेस्टमेंट वीज़ा भी कह सकते हैं, जिसके ज़रिए आप वहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं। गोल्डन वीज़ा जो होता है, जो नॉन यूरोपियन नेशनल्स होते हैं, उनको जारी किया जाता है, जो वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, उन लोगों को जो है ये एक फ़ास्ट ट्रैक सिस्टम है, जिसके ज़रिए आप 5 साल के अंदर अंदर पुर्तगाली जो शहरियत है उसके लिए अहलियत जो है आपकी हो जाती है। आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है तो 5 साल के अंदर अंदर आप वहाँ के सिटीज़न हो जाते हैं। और इस वीज़े की एक और मज़ेदार बात बताएं आपको, कि आपको सिर्फ साल के अंदर सिर्फ 14 दिन जो है आपको वहाँ पर हर साल के अंदर आपको वहाँ पर रहना ज़रूरी है। और जो है लेकिन आपका वहाँ पे बिज़नेस या आपकी स्टडी इनकम वगैरह आपकी होनी चाहिए, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपका जो टैक्स वगैरह वहाँ पे जमा होता रहे, तो आप इजीली जो है सिटीज़नशिप ले सकते हैं। बात करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट की। अगर तो आप वहाँ पे जो है 5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं किसी लो डेंसिटी एरिया में, या इन्वेस्टमेंट करते हैं 4 लाख यूरो की, तो आप इसके लिए गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अर्बन रीजनरेशन एरिया है, 3,50,000 यूरो की, और जो है तब भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर 2,80,000 जो यूरो है आप लो डेंसिटी एरिया में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप तब भी जो है इसके लिए जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। इनका जो एक पुर्तगीज़ इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विस होता है, SEF, उसके ज़रिए भी आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका एक क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट फ़ंड होता है, जिसके अंदर जो है, जिसको आप CMVM भी कहते हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट कमीशन। यहाँ पर 3.5 लाख जो है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब भी जो है आप जो है इनके गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर आप पुर्तगीज़ के अंदर अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं और वहाँ पे अंदर सिर्फ जो है 1 मिलियन जो पाउंड है, ये सॉरी या यूरो है, वहाँ पर आप ट्रांसफ़र करें, तो भी आप जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या किसी कंपनी के आप शेयर्स खरीदें, वर्थ जो है उसकी 1 मिलियन यूरो हो, या आप किसी भी कंपनी के अंदर 1 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आप एटलीस्ट वहाँ पर जाते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं और वहाँ के जो नेशनल्स हैं कोई 10, उन लोगों को जॉब देते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर आप कोई 3.5 लाख की ऐसी कोई 3.5 लाख यूरो की कोई कंपनी क्रिएट करते हैं, और जो उसका शेयर कैपिटल है, ओके, जो कमर्शियल कंपनी बनाते हैं, और आप एटलीस्ट 5 लोगों को जॉब देते हैं, तो भी आप जो हैं वहाँ की सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज़ ऐसा कोई काम करते हैं, या प्राइवेट जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं 3.5 लाख यूरो का, तब भी हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप 2.5 लाख यूरो जो हैं जो उनकी आर्ट्स और रिकन्स्ट्रक्शन यानी कि सकाफ़त वगैरह का जो उनका होता है, उसमें उसको सपोर्ट करने के लिए 2.5 लाख यूरो जो है आप कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं, तो भी आप गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करें कि गोल्डन वीज़ा की एलिजिबिलिटी की, तो उसमें आपकी एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। आपके पुर्तगीज़ इकॉनमी में आपको सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और आपके पैसे अपने होने चाहिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपने जो है जो आपने कमिट किया है उनके साथ, जो जो कुछ आपने बताया है, आपने उसको अगले 5 साल के अंदर अंदर उसको मेंटेन भी करना है। अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन जो उनका फॉर्म है पुर्तगीज़, वो फिल करना होगा। पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर चाहिए होंगी। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ चाहिए होगा आपने जो पुर्तगाल के अंदर से, और आपने कोई यानी कि पुलिस सर्टिफिकेट देना है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। और इसके अलावा स्वॉन स्टेटमेंट दैट यू विल मेंटेन योर इन्वेस्टमेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी कि जो पैसा आपने लगाया उसको मेंटेन करेंगे। और जो इनका पेमेंट रिसीट होती है
ARI पोर्टल की वो आपको जमा कराना होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर तो आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ कर रहे हैं तो आपको उसके प्रूफ दिखाना होंगे। अगर जो भी यानी कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उससे रिलेटेड जितनी भी आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे उन तमाम चीज़ों के पर जो प्रोसेस होगा वो आपको जितनी भी चीज़ें डॉक्यूमेंट होंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो दिखाना होंगे। अब आपको सिंपल प्रोसेस बताते हैं। जब आपने सबसे पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट टाइप चूज़ करनी है, आप कौन से इन्वेस्टमेंट जो आपको बताइए करना चाहते हैं। नंबर 2 आपने पुर्तगीज़ बैंक अकाउंट खुलवाना है और वहाँ से अपना टैक्स नंबर लेना है। तीसरे नंबर पर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट करना है। चौथे नंबर पर फिर आपने अपना पुर्तगीज़ का वीज़ा अप्लाई करना है और जो आपको स्टेप बताए हैं, ठीक है। और आपने एक ARI रेजिडेंट परमिट फॉर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ पोर्टल होता है ARI, उसको जो है वहाँ पर आपने अप्लाई करना है। तमाम अपनी पूरी जितनी गोल्डन वीज़ा की चीज़ें हैं वहाँ पर ही आपका सारा कंफर्मेशन होगा। आपको जो 5वें स्टेप में आपको आपका रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा। छठा स्टेप जो लास्ट स्टेप होता है, आप परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस इसकी 533 यूरो होती है। इशू जो गोल्डन वीज़ा इशुएंस फ़ीस होती है वो 5,325 यूरो होती है। रेजिडेंट जो परमिट है उसके रिन्यूअल की फ़ीस 2,663 यूरो होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।